नमस्कार साथियों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और देश को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। हम जिसको मसीहा समझते हैं और बिल्कुल घंटों लाइन में खड़े होकर जो अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो किन लोगों को करना चाहिए, किस प्रकार के हमें सोचना चाहिए, कौन सी पार्टी हमारे पक्ष में है, कौन सी पार्टी हमारे हित में, हमारे परिवार के हित में और आने वाले भविष्य के हित में काम करती है, हमें सोचना चाहिए साथियों। इसी के परिप्रेक्ष्य में है। आपको मालूम होगा 3 दिन से लोकसभा में विशेष सत्र चल रहा था, सिर्फ महिला आरक्षण बिल, जिससे मैंने पिछली बार भी एक वीडियो दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने दी है उसमें। इसमें वो डिटेल्स में नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बिल जो है 230 और 298 पक्ष और विपक्ष में, मतलब 298 पक्ष में 230 विपक्ष के द्वारा मत गिर गया, मतलब वो आरक्षण बिल स्वाहा। अब बताइए, 30 साल लगभग इस बिल के लिए 30 सालों से जिद्दोजहद हो रही थी, और जिसमें कांग्रेस की सरकारें थी उस समय ये बिल उस समय लाया गया था 2011 में। और उसके बाद से हुआ क्या, आप लगाइए। अगर नीयत ठीक होती है ना, बात तो किसी भी शासन की जो होती है वो नीयत के ऊपर होता है। अगर नीयत ठीक होती तो काम भी ठीक होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसीलिए कांग्रेस पीछे पीछे दर पीछे, और आज भी उस स्थिति को समझने को तैयार नहीं। भाई इस देश में 50% महिलाएं हैं, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो पक्षपात तो होना ही नहीं चाहिए। तो उनको हमेशा दबा के रखने में, उनके अधिकारों को हमेशा हनन करने में लोग बड़ा ही समझते हैं। तो इसी का नतीजा है। नहीं तो क्यों गिरता बताइए। सरकार 3 दिन से कोशिश कर रही थी। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता साथियों। बड़ी बड़ी बातें अगर आप करोगे तो उससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही क्या है, जिससे बोलते हैं हम लोग। तो साथियों, कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन जो अभी हम सामने रिजल्ट देख रहे हैं, तो हर विपक्षी पार्टी अपना नहीं कह रहे हैं कि साहब हमने इसके पक्ष में वोट नहीं डाला, वो परिसीमन को दोष दे रहे हैं। अरे परिसीमन तो ठीक ही तो है, परिसीमन को दोष क्यों दे रहे हो भाई तुम? अगर परिसीमन हो रहा है तो दिक्कत कहाँ है? परिसीमन से दिक्कत किसको है, पहले आप मुझे समझाइए जरा। सोचने की बात है। जनता को तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो तुमको क्यों दिक्कत है यार? जनता तुमको चुन के भेज रही ना, तो जनता के चुनाव करके आपको भेज रही, तो जनता के हितों को सोचने के लिए तो आपको भेजती है। जब जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं देश की जनता के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूँ, फालतू डिबेट में नहीं, एक सिर्फ उदाहरण। आप एक बात बताइए, मैं अपने यूजर से पूछना चाहता हूँ कि आप जब भी सांसद का MP का वोट पड़ता होगा, तो उसके बाद से 5 साल में कभी आप उनसे मिले? उनको अपनी व्यथा, उनको अपना दुख, अपना दर्द सुनाया? किसी भी प्रकार की कोई समस्या लेके उनके पास गए? समाधान तो बहुत दूर है, किसी भी चीज़ का समाधान एक अलग विषय है, लेकिन कभी आप मिले उनसे रूबरू, आपने उनको देखा? आप मुझे पहले यूज़र से, मैं अपने देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने देखा होगा? मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कि आप भाई गंगा सिंह जी गलत बोल रहे हैं, हमारे सांसद तो बहुत बढ़िया है, हम तो इतनी बार मिले हैं, इतने समाधान हो गए। आप मुझे बताइए अगर झूठ बात है तो। अगर नहीं मिले तो इसका मतलब क्या है? आज सरकार सोच रही है कि भाई 1520 लाख में नहीं, 15-20 लाख की जनसंख्या पे एक सांसद है। हमारे यहाँ कितने सांसद हैं उत्तराखंड के अंदर, आप लगाइए। एक गढ़वाल, एक कुमाऊं के, और जनसंख्या कितनी है, और सीमा कितनी दूर तक पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कितने लोग मिलते हैं ना। हमने तो आते जीवन में नहीं मिले भाई हम तो मेरा तात्पर्य है कि अगर मान के चलिए कि 5 या 10 लाख पे अगर एक सांसद बैठता है, हमें भी सुविधा रहेगी, क्योंकि जनता की सुविधा ही सर्वोपरि है ना। तो हमको सुविधा रहेगी, जनता को सुविधा, जनता खुश होगी, उनका काम होगा, उनका समाधान होगा। इसीलिए तो वोट डाले जाते हैं, इसीलिए तो उनको चुन के भेजा जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में जो MLA हम भेजते हैं। तो इसका क्या विरोध है, मुझे पहले तो ये समझाइए।
दूसरा कारण एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी विपक्षी दल हैं, मैंने एक मोटिव देखा है साथियों, एक इनका मतलब इनका चरित्र देखिए आप, अगर विश्लेषण करिए आप चरित्र को देखिए। जितनी सपा में कौन है साहब, क्या वहाँ पर लोकतांत्रिक ढंग से सपा में अध्यक्ष बनाए जाते हैं? बसपा में कौन बनता है? अब क्या लोकतांत्रिक ढंग से बसपा में बनाए जाते हैं क्या अध्यक्ष? तृणमूल कांग्रेस में, तुम्हारा शिवसेना में, आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, किस में है? ये तो जो राजाओं का चोला पहन के बन गया अध्यक्ष, लोकतांत्रिक का ढांचा है, बन गया साहब। क्योंकि आप ही ने बनना है, कल को आपके बेटे ने बनना है, आप ही के परिचित ने बनना है, आपके परिवार ने बनना है। तो लोकतंत्र में बताइए क्या है, कहाँ से हुआ? तो ये लोगों को मुझे लगता है कि जो कारण मुझे बताए, बात डिबेटें जो टीवी में बहुत होती हैं, जो मुझे लगता है बहुत मेन कारण, बड़ा कारण कि इस प्रकार से महिलाओं, अगर हम 33% आरक्षण में रखेंगे तो पार्टी में भी रखना पड़ेगा, पार्टी की कोर कमेटी में भी रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रखना पड़ेगा, सांसदों में, विधायक, सभी में देना पड़ेगा ना आपको। तो क्या समझते हैं आप कि आपकी जो सोच है या जो आप सोचते हैं, जो आप डिक्टेटरशिप तानाशाही चलाते हैं, कि फिर चल जाएगी? किस किस को कंट्रोल करेगी? तो इनको लगता है भैया ये कल को तो ये हमारे पास पार्टी भी हाथ से चली जाएगी। सत्ता तो दूर है, पार्टी भी हाथ से निकल सकती है। इनको आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये इनको डर है इनके अंदर, जो नामधारी पार्टी हैं, समझिए आप साथियों। तो इसीलिए मैंने कहावत दी थी कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अब ये बाहर आ रहे हैं वर्तमान में, जो अभी ये, क्योंकि वो तो खत्म कर दिया, मतलब वो तो गिरा दिया, अब बातें बना रहे हैं जनता। मतलब ठगने का भी एक तरीका होता है ना, किसी को मिसगाइड करने का एक तरीका होता है। भाई इतना तो बेवकूफ़ मत समझो ना देश की जनता को यार, इतना बेवकूफ़ मत समझो आप कि देश की जनता इतनी ही बेवकूफ़ है। भाई अब बाहर आ रहे हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि परिसीमन का मामला है, तो परिसीमन का मामला है तो क्या दिक्कत है आपको भाई? ये तो जनता भी जानती है। कभी सांसद का चेहरा नहीं देखती, समस्याएं तो बहुत दूर की बात है, समाधान होना और दूर की बात है। तो अगर वो परिसीमन भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? आपको तो 33% देना है ना। तो जब आपने ही बिल सबसे पहले कांग्रेस के ज़माने में पास हुआ तो उसको लागू क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि आपकी इच्छा, आपका जो मन है ना, वो है ही नहीं ठीक। मन कर्म वचन से भी आप दूर हैं। आने वाले समय के अंदर अब ये बताइए मुझे, आप दूसरा पहलू बताइए कि आप अब आने वाले समय में किस प्रकार से, किस मुंह से वोटर के पास जाएंगे, माताओं के पास जाएंगे, नारी शक्ति के पास जाएंगे, आप बहनों के पास जाएंगे, आप कितना झूठ बोलेंगे भाई आप लोग? एक देश की जनता की महिलाओं ने, जो मातृशक्ति, उन्होंने ये उम्मीद रखी थी इन 3 दिनों में कि भाई हम इस प्रकार से अगर ये बिल पास होता है तो वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और सही ढंग से, जिसे हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार, बराबरी का दर्जा। कहाँ है बराबरी का दर्जा बताओ? कौन सी पार्टी देना चाहती है? अब मोदी जी को ब्लेम करेंगे। अरे भाई कुछ तो बहाना अपना ऐसा रखो, मोदी जी को ब्लेम करने से क्या होगा बताइए आप? तो ये मत सोचो कि देश की जनता बिल्कुल मूर्ख है। मोदी जी ने कितना प्रयत्न किया, उन्होंने सपा को स्पेशली बैठक अलग से बुला के भी, उनके जो है सपा के जो भी लीडर्स हैं उनको बुला के अलग से कमेटी में बताया, उनको समझाने की कोशिश की पर्सनली तौर पे। उसके बाद भी पलटू राम बन गए तो फिर क्या हो सकता है? इसका मतलब मन से आप ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं है, कभी नहीं चाहते आपकी इस देश में नारी शक्ति आगे बढ़े, उनके हाथ में देश की कमान आए। किसी भी विपक्षी पार्टी में बताइए, नहीं तो आप खुद अंदाज लगाइए, 230 वोट अगर विपक्ष में पड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, तो ये कब तक चलेगा भैया ये ड्रामा? बताइए आप। ये फिर अब जबकि सरकार अभी, खैर अभी है सरकार के पास में, तुर्क का इक्का है, 2029 का जो चुनाव होने वाला है, शायद मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी भक्त भी नहीं हूँ भाई, मैं तो सिर्फ जो देखता हूँ और जो प्रैक्टिकली दिखता है उस पर बोलता हूँ।
हमने पहले भी कई बार, ऐसा नहीं है कि मोदी जी हैं तो बीजेपी का पक्का में भगत बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर पार, लेकिन अगर कोई अच्छा काम होता है, कोई भी पार्टी कोई भी लीडर करता है, उसकी मतलब सराहना होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबी है, यही लोकतंत्र का विशेषता है साथियों। तो मुझे आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी, और जो मैंने देखा तो मैंने अपने विचार व्यक्त किए साथियों। जो मुझे लगा कि ये जो है सबसे पहले वीडियो आपके तक पहुंचना चाहिए, और इस विषय पर तो ये देश की नारी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, उनको भी मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ कि आप जगिए अपने अधिकारों के लिए, और अपने पार्टी पे दबाव डलवाइए आप। खाली मैं जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करिए आप। तो आगे बढ़ने के लिए है कि आपको आगे आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया साथियों। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद कर आता हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। मैंने बताया आपको ज्वलंत समस्याओं के संबंध में जो भी हमारे विचार होंगे या जो हम समझते होंगे, हमारी सोच होगी, वो आप तक पहुंचाएंगे साथियों। अगर हमारी सोच आपको लगती है कि आपकी जैसी है, मिलती जुलती है, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में भी लिख के दें कि हाँ भाई आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ साथियों। कल कुछ नए विषय के साथ, ज्वलन समस्याओं के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों। वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।